हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क में, कितने मार्क में मेरे भाई, तो 5 मार्क में पूछा गया है। और वो भी अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो ये न्यूमेरिकल लगभग 2010 से 2024 के बीच में लगभग मेरे भाई तो कितने, तो 8+ बार में पूछा जा चुका है। मतलब 8 से ज़्यादा बार यह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि न्यूमेरिकल कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आपने तो अभी तक बहुत थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है, वो ठीक है, मगर आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल पे अब प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई बोर्ड परीक्षा में लगभग 10 दिन है और 10 दिन में आप क्या करिए, अपनी थ्योरी को तो रिवीजन करते रहिए, मगर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, जो भी न्यूमेरिकल 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 8 नंबर वाले हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिकलों को हम करा रहे हैं। और यकीन मानिए इसी न्यूमेरिकल में से आपको बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी मेरे भाई घबराने की बात नहीं है। जो हम बता रहे हैं वैसे आपको करना है। चलिए हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यूमेरिकल के 8 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर वाले वीडियोस को पढ़ना चाहते हैं तो 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल 2025 वाला एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप न्यूमेरिकल की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी विषय आपको पढ़ना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, तो सबका प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल इस न्यूमेरिकल को निपटाते हैं। कह रहा है कि यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm यानी मिलीमीटर है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्राम है, तो व्यतिकरण प्रारूप 100 मीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल किस चैप्टर का है, तो प्रकाशिकी में का है, और वो भी तरंग प्रकाशिकी जो अपना चैप्टर है। और व्यतिकरण वाला जो, सॉरी दोस्तों, व्यतिकरण, तरंग प्रकाशिकी में जो व्यतिकरण टॉपिक है उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हैं। चलिए हम बताते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, और जैसे हम बताएंगे मेरे भाई वैसे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वैसे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। कह रहा है, आपने पढ़ा होगा कि क्या, तो यंग का द्विझर्री प्रयोग आपने पढ़ा होगा क्या, तो यहाँ पे दो क्या होता है, छिद्र होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है जी, और क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं क्या, दो हमारा क्या होता है, छिद्र होता है S1 और S2, और इसके बीच की जो दूरी होती है मेरे भाई वो होता है स्मॉल d। ठीक है, और क्या, और यहाँ से कैपिटल डी दूरी पर एक क्या होता है, पर्दा होता है। ठीक है, कितनी दूरी पे, तो कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ थोड़ा और नीचे कर देते हैं, कैपिटल डी दूरी पर हमारा एक पर्दा है। ठीक है, कह रहा है कि यंग के प्रयोग में स्लिट, मतलब एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है, इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो है वो हमारा डी दिया है, कितना, तो 0.4 mm दिया है। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। और क्या कह रहा है, जो इस पे प्रकाश पड़ रहा है उसका जो है मान कितना दिया है, तो 6000 एंगस्ट्राम दिया है, यानी लैम्डा का मान दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि व्यतिकरण प्रारूप जो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है उसकी दूरी कितना है, 100 मीटर, यानी इन दोनों स्लिटों से 100 मीटर दूरी, मतलब ये कैपिटल डी की जो दूरी है वो कितना है, तो कितना है जी, 100 मीटर है। तो कह रहा है क्या, तो फ्रिंज की चौड़ाई, यानी हमें बीटा ज्ञात करना है। फ्रिंज की चौड़ाई को किससे दिखाते हैं, बीटा से। ठीक है, कहीं कहीं इसको डब्लू से भी दिखाते हैं, तो कंफ्यूज आइएगा वहीं, बीटा लिखिए, डब्लू लिखिए, बात एक ही है। मौसी कहिए या फिर क्या कहिए, मम्मी की बहन, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए
चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले भैया लिखेंगे क्या, तो दिया है जी बिल्कुल, क्या क्या दिया है, तो स्लीटो, दोनों स्लीटो मानी S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी हमें कितना दिया है 0.4 mm, तो स्मॉल डी 0.4 mm। अब हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, और mm है, मिलीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं, 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है मीटर में। समझ में आया। और क्या दिया है, तो लेमडा का मान दिया है 6000 एंगस्ट्राम। ठीक है, अब एंगस्ट्राम को भी हम क्या करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 गुणे 10 की पावर -10 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, और क्या दिया है, तो कैपिटल डी दिया है। कैपिटल डी कितना दिया है जी, 100 मीटर दिया है, मतलब ये पर्दे के बीच की दूरी 100 मीटर। 100 मीटर पूछा क्या है, तो बीटा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है मेरे भाई। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जो भी फिगर के जरिए आप समझा सकते हैं उसको इधर समझाइए और लिखिए। फिर दिया है ये जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए सूत्र से, लिखिए सूत्र से क्या, तो बीटा माने फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा डी, सॉरी दोस्तों, लेमडा डी अपान स्मॉल डी, यही ना होता है जी, लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेमडा का मान हमें 6000 गुणे 10 के पावर -10 गुणे कैपिटल डी का वैल्यू 100 मीटर जी बिल्कुल। और क्या दिया है, स्मॉल डी, तो कितना हो जाएगा 0.4। देखिए 0.4 लिखा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 के पावर -1, ये बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट को 4 के आगे भेजेंगे तो इसमें एक और -1 ऐड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर -4। समझे जी, बिल्कुल समझे। अब चलिए हम काटा पीटी करते हैं। अब क्या होगा भैया, देखिए क्या होगा जी, देखिए 1 2 3, 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, कितना हो गया 5, तो 6 गुणे 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, और गुणे पहले से कितना है 10 के पावर -10 बट्टा 4 गुणे 10 के पावर -4। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन को बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 और 10 के पावर -10, दोनों का आधार सेम है तो घात जुट जाएगा, तो -10 प्लस 5 कितना हो जाएगा -5, -10 वो और +5 वो कितना होगा -5 ही ना होगा जी, बिल्कुल होगा। 6 गुणे 10 के पावर -5 बट्टा 4 गुणे 10 के पावर -4। अब ध्यान देना भैया, क्या, तो एक बात ध्यान देना मेरे भाई कि जब कोई संख्या नीचे माइनस में है 10 के पावर 4, जब हम ऊपर भेजते हैं ना तो प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा, और जब कोई संख्या ऊपर प्लस में है नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस उल्टा बात है। ठीक है, तो देखिए बीटा बराबर 6 गुणे 10 के पावर -5 और ये 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +4 बट्टा 4 हो जाएगा। देखिए -4, देखिए दोनों का आधार सेम है तो -5 वो +4 वो कितना होगा, 5 गो में से 4 गो निकल गया तो एक ही ना बचा जी, बिल्कुल बचा। तो लिखिए 6 गुणे 10 के पावर -1 बट्टा 4, 4 से इसमें भाग लगा दीजिए, 4 एकान्ने 4, हासिल इसमें कितना हो जाएगा 2, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 20, और 4 पंजे 20, 1.5, तो कितना हो जाएगा बीटा का वैल्यू, यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना, बीटा बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर -1। अब जब माइनस को आगे भेज देंगे तो इसमें एक और माइनस ऐड होगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर -1, और सॉरी दोस्तों -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, कैसे हमने किया, देखिए 1.5 लिखा है ना जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे, तो जब दशमलव को दाहिने तरफ भेजते हैं तो 10 के पावर माइनस में चढ़ता है, तो देखिए एक संख्या है तो 10 के पावर में -1 लग जाएगा, अगर 2 संख्या होता तो 10 के पावर माइनस में लग जाता। तो यही हमने किया, 10 के पावर -1 पहले से है
और इसके लिए एक 10 के पावर -1 लगाएंगे तो -1 -1 -2, तो 15 गुणे 10 के पावर -2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही रहा अपना प्यारा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है दोस्त, तो ध्यान में रखना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बार बार कई बार पूछा गया है और आपके 5 नंबर निपटारा होने वाला है। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना। और प्लीज़ मेरे भाई, हम आपके लिए इतनी शिद्दत से न्यूमेरिकल को खोज कर लाकर आपके लिए दे रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपनी एजुकेशन साथी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, बस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, यही बस गुजारिश है आपसे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। ठीक है जी, समझ में आया, ज़रूर वीडियो लाएंगे, बस आप मन से पढ़ते रहिए। और अभी वक्त ऐसा है, थोड़ा कठिन है, तो आप अभी पूरा नहीं पढ़ सकते सिलेबस, तो हम जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़िए, जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं वो करिए, जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, बाकी आपको 95 प्लस आने वाला है। जैसे मेरे भाई, मेरा कैसे 97 नंबर 100 में आया था फिजिक्स में, ऐसे ही अंतिम समय में क्या करिए, जो सिलेक्टेड है, जो बार बार पूछा गया है उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप बेल आइकन को दबा कर रखेंगे तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखना, परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के बाद भी और परीक्षा के समय भी एजुकेशन साथी आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मन से पढ़ते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद, लव यू।